पटना से ये बड़ी जानकारी। नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध लगातार जारी है। तेजस्वी यादव के बाद अब ललन सिंह ने भी ऐलान कर दिया है, हम लोग उद्घाटन सत्र में नहीं होंगे शामिल। बड़े मुखर होकर ललन सिंह ने कहा है कि उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। नए संसद भवन का बहिष्कार किया गया है। जेडीयू अध्यक्ष, इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। ललन सिंह ने यह कहा है, इतिहास बदलने के प्रयास में नहीं होंगे भागीदार। अगर बुलाना ही था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था। प्रधानमंत्री कौन होते हैं उद्घाटन करने वाले? उद्घाटन इसलिए हम लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं। ललन सिंह का ये बयान, इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है और इस प्रयास में भागीदार नहीं बनेंगे। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को भी, अगर संसद भवन बना ही था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था। प्रधानमंत्री कौन होते हैं, इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार। वहीं इस मामले में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि 2020 में छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन सोनिया गांधी और राहुल गांधी करते हैं। उस समय में उनको राज्यपाल की याद नहीं आती है। बिहार विधानसभा के विस्तारित भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अपने हाथों से करते हैं, उन्हें भी राज्यपाल की याद नहीं आती है। विपक्षी लोग मुद्दा विहीन हो गए हैं। मुद्दा विहीन विपक्ष को कुछ नहीं मिल रहा है तो किसी तरह से रोने का बहाना ढूंढ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री जी, आप तो कहते हैं कि हम संविधान का सम्मान करते हैं। विस्तारित भवन, विधानमंडल का विस्तारित भवन जो बिहार विधानसभा के जस्ट बगल में बना, आपने तो गवर्नर तक को आमंत्रित भी नहीं किया। कम से कम हम तो अपने रीजन में शताब्दी स्मृति स्तंभ पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय से शिलान्यास कराए, प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराए। मुद्दा विहीन विपक्ष को नए संसद भवन के उद्घाटन पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब लगभग 20 से 21 पार्टियां ऐसी हैं जो इसका बहिष्कार कर रही है। खुलकर पार्टी कह रहे हैं कि नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध करते हैं और वो इसमें शामिल नहीं होंगे। तेजस्वी यादव के बाद ललन सिंह ने भी अब खुलकर ऐलान कर दिया है। ललन सिंह का कहना है कि हम लोग उद्घाटन सत्र में शामिल नहीं होंगे और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि नए संसद भवन का बहिष्कार किया जाएगा। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने मीडिया के सामने ये कहा कि इतिहास को बदलने का प्रयास किया जा रहा है और इस प्रयास में हम भागीदार नहीं होंगे। तो बता दें आपको कि 20 से 21 पार्टियां ऐसी हैं जो नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि राष्ट्रपति नए संसद भवन का उद्घाटन करें, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। तभी से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। आदित्य, देखिए, नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इधर ललन सिंह ने खुलकर कहा है कि इस प्रयास में जो संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, इस प्रयास में भागीदार नहीं बनेंगे। बिल्कुल लक्ष्मी, आपने सही कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के जिस तरीके से देश में राजनीति हो रही है, 19 राजनीतिक दलों ने ये जो उद्घाटन सत्र है उसके बहिष्कार की धमकी दी है। धमकी में उन लोगों का ये कहना है कि वो प्रधानमंत्री चूंकि इस संसद के नए भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, इसलिए वो लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। वो विधिवत रूप से इसको राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन सत्र को करवाना चाहिए था। आज जिस तरीके से ललन सिंह ने कहा है कि संविधान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है और इस उद्घाटन सत्र में शामिल होने का मतलब है कि संविधान बदलने में अपनी सहमति देना। यही कारण है कि जदयू इससे अपने आप को अलग रख रही है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा दिया है कि यदि सरकार बदलती है 2024 के चुनाव में, तो जो नया संसद भवन बन रहा है उसका कोई दूसरा उपयोग किया जाएगा। साफ तौर पर अभी राजनीति होनी है। 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन सियासत गर्म है। दिल्ली से लेकर के पटना तक लगातार राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से राजनीतिक बयानबाजी हो रही है और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि ये कह रहे हैं कि संविधान बदलने की कोशिश बीजेपी कर रही है और उसमें वो शामिल नहीं होंगे, तो एक बहुत बड़ा सवाल है।
खुद बीजेपी के भी नेता यहाँ पर कई बार उंगली उठा चुके हैं नीतीश कुमार की कार्यशैली पर, क्योंकि बिहार विधानसभा का जो एक्सटेंशन भवन बना था उसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, राज्यपाल उसमें उसका उद्घाटन नहीं किए थे। तो बीजेपी का यही तर्क है कि अनेक राज्यों में कांग्रेस यदि विरोध कर रही है तो छत्तीसगढ़ में नए विधानसभा का जो भवन बना था, सोनिया गांधी और राहुल गांधी उसका उद्घाटन किए थे। बिहार में जब बिहार विधानसभा का एक्सटेंशन भवन बना था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसका उद्घाटन किए थे, न कि राज्यपाल से करवाया गया था। तो राजनीति चल रही है, लेकिन 28 तारीख को जब नए संसद का भवन का जब उद्घाटन होगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, उससे पहले सियासत दिल्ली से लेकर के पटना तक में गर्म है। लक्ष्मी आदित्य, देखिए इधर बीजेपी का ये कहना है कि विपक्ष को बस दिक्कत है नरेंद्र मोदी से, क्योंकि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के लिए उनको नॉमिनेट किया गया था और उसके बाद जब राष्ट्रपति बनने से भी विपक्ष के दलों के जो नेता हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कत थी। और अब चूंकि नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि राष्ट्रपति से उद्घाटन कराया जाए। और अब उनको दिख रहा है कि आदिवासी समुदाय के राष्ट्रपति हैं और उनका उल्लंघन किया जा रहा है और अपमानित किया जा रहा है, ऐसा विपक्ष का कहना है। देख बिल्कुल लक्ष्मी, जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि एक आदिवासी राष्ट्रपति के द्वारा ये जो नया संसद भवन बना है उसका उद्घाटन किया जा रहा है, उसी को लेकर के बीजेपी के नेताओं का भी तर्क दिया जा रहा है। और बीजेपी के नेता इसके लिए कांग्रेस को और तमाम जो राजनीतिक दल जो नए संसद भवन के उद्घाटन सत्र का विरोध कर रहे हैं, उनके ऊपर बीजेपी का यही कहना है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन लोगों को एलर्जी है, एक पिछड़ा परिवार का लड़का जो देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है और देश की जनता उसे चाह रही है, यही कारण है कि तमाम विरोधी दल के जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री से एलर्जी के कारण वो इस तरह की का जो व्यवहार कर रहे हैं। और जो संसद का जो नया भवन बना है उसको बीजेपी ये कह रही है कि जो गुलामी का प्रतीक जितना था, उसके बाद आज़ादी मिलने के बाद कोई बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट आज़ाद भारत में हुआ है वो नए संसद भवन का दिल्ली में निर्माण हुआ है। और उससे यदि विपक्षी दल अपने आप को दूरी बना के रखे हुए हैं तो कहीं ना कहीं इस पर राजनीति हो रही है और दोनों तरफ से अब राजनीतिक बयानबाजी हो रही है और एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। लक्ष्मी, ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।